हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप्स के बारे में। फॉर लूप समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स एक प्रोसेस या किसी पार्ट ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के काम आते हैं। और अब हम देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस फॉर लूप समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि लूप्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आपको 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो जो नए प्रोग्रामिंग में वो क्या करेंगे, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार लिखकर 1 to 5 नंबर प्रिंट कर सकते हैं। ये गाइस बिल्कुल सही है, लेकिन ये बहुत ही एक मैनुअल अप्रोच है। हम इसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं और ये हम छोटे नंबर्स के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको 1 लाख नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या आप 1 लाख बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है और वो है फॉर लूप। तो हम देखते हैं कि फॉर लूप की मदद से आप नंबर्स किसी पर्टिकुलर रेंज तक कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो गाइस फॉर लूप का ये सिंटेक्स होता है। हमें पहले लिखना होता है फॉर, और यहाँ पे आप कोई भी एक वेरिएबल लेंगे। मैंने यहाँ पे नंबर लिया है, आप आई एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको लिखना है इन, और जो ये रेंज फंक्शन है फॉर लूप के अंदर, वो क्या करती है, ये हमारी ब्रेकिंग कंडीशन है। तो हमें इस वाले रेंज तक ही नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज दे दी है 0 to 100, और फॉर लूप के लास्ट में एक कोलन लगाना कंपलसरी है। और अगर आपको फॉर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखना है तो आपको एक टैब का इस्तेमाल करना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टैब दे दिया है, मैंने लिखा है प्रिंट नंबर। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 99 तक नंबर प्रिंट हो चुकी है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 0 to 100 लिखा है, लेकिन नंबर सिर्फ 99 तक प्रिंट हुई है। तो गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ से 0 हटा दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट कंसीडर करेगा कि हम 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट 0 से हुआ है और यहाँ पे ख़त्म 99 तक हुआ है। और गाइस पाइथन में हम इस फॉर लूप को मल्टीपल चीज़ों के साथ कंबाइन करके इसे और यूजफुल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इस फॉर लूप को लिस्ट के साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो लिस्ट है वो सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ L1 नाम से, और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट डालता हूँ, पाइथन, जावा, सी। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम्स की। तो अगर मैं इसे 1 by 1 प्रिंट करना चाहूँ या इटरेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, फॉर। इस बार मैं वेरिएबल लेता हूँ आई। जो फॉर लूप में वेरिएबल होता है वो एज इटरेबल काम करता है। उसके बाद हम लिखेंगे इन। तो गाइस अगर आपको किसी लिस्ट को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप या इटरेट करना है यूजिंग, तो आपको रेंज फंक्शन का यूज करना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर आई इन L1 और कोलन देके अगर मैं प्रिंट करूं आई को, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाइथन, जावा, सी और जावास्क्रिप्ट उसी सीक्वेंस में प्रिंट हुए जिस सीक्वेंस में ये लिस्ट में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे गाइस होता ये है कि जो ये आई वेरिएबल है वो इटरेट होती है फ्रॉम 0th टू द लास्ट इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। तो आई जो है वो फर्स्ट इटरेशन में, जैसे ये लूप फर्स्ट बार रन होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है पाइथन, और यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो जाता है। वैसे ही दूसरे इटरेशन में आई की वैल्यू हो जाएगी जावा, और जावा प्रिंट होगा। तीसरे इटरेशन में सी, और चौथे इटरेशन में जावास्क्रिप्ट। और जैसे ही लिस्ट की लेंथ खत्म हो गई, मतलब लिस्ट में जो एलिमेंट है वो खत्म हो गए, तो ये फॉर लूप ऑटोमेटिक ही स्टॉप हो जाएगा। और गाइस अब मैं इसी एग्जांपल को रेंज फंक्शन यूज करके बताता हूँ। तो लिस्ट को यूजिंग रेंज फंक्शन प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होगा रेंज, और रेंज में आपको जो लिस्ट है उसकी लेंथ देनी होगी, या फिर आप जिस एलिमेंट तक प्रिंट करने वाले वहां तक की लेंथ देनी होगी। तो मैं यहाँ पे सीधा लेंथ ऑफ लिस्ट देता हूँ। जैसा कि हमने पहले वीडियो में समझा कि लिस्ट की लेंथ पता करने के लिए हमारे पास फंक्शन है लेन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा L1 जो कि हमारे लिस्ट का नाम है। और यहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अब जो आई है वो एज अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू डायरेक्ट वो लिस्ट के एलिमेंट्स के वैल्यू से रिप्लेस नहीं होगी। अब क्या होगा कि ये जो लेंथ L1 है वो एक नंबर है, और यहाँ पे हमारी जो लिस्ट की लेंथ है वो है 3। अगर हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3, तो ये जो आई की फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू होगी वो 0 होगी, उसके बाद 1 2 3। तो इसे प्रिंट करने के लिए हमें L1 जो हमारी लिस्ट का नाम है वो, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना होगा आई। और अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एज इट इज प्रिंट हो गई। यहाँ पे आपको मैं एक बार आई सिर्फ प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि बैक एंड में क्या हो रहा है। तो अगर मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 0 1 2 3
हो रही है। और अगर आप इस फॉर लूप को इफ स्टेटमेंट के साथ कंबाइन करके यूज करना चाहते तो उससे भी मैं इस एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि हम सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़कर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा फॉर लूप के अंदर इफ, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा कि अगर जो लिस्ट के करंट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल है, यहाँ पे हम डाल देते हैं अभी के लिए सी, और यहाँ पे कोलन लगाना बहुत जरूरी। और अब मैं करूंगा यहाँ पे प्रिंट L1I। इस कोड को रन करने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिर्फ सी प्रिंट हुआ है। यहाँ पे अगर मैं चेंज कर लूँ जावा, तो ये जावा प्रिंट हो गया। तो गाइस आप इसे सर्चिंग, सॉर्टिंग, बहुत सारे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। और गाइस लूप में एक और बहुत यूजफुल फीचर होता है और वो है ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। तो इसे भी मैं आपको यूज करके बताता हूँ। अब हम वापस से फर्स्ट एग्जांपल की तरफ चले जाते हैं जिसमें हमने 0 to 99 नंबर प्रिंट किए थे। तो मैं यहाँ वापस से लिखता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट नंबर, और यहाँ पे गाइस एक केस देते हैं नंबर इक्वल टू 50 और नीचे में प्रिंट लिखता हूँ। तो गाइस इसमें अब होगा ये कि जैसे ही ये नंबर की वैल्यू 50 के इक्वल होगी तो ये हम इफ लूप में चेक करेंगे, अगर 50 के इक्वल है तो हम प्रिंट करेंगे दिस इज 50। तो इसे अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही जो 50 की वैल्यू है वहां पे हम पहुंचते हैं तो दिस इज 50 प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर आपको इसके आगे नंबर प्रिंट नहीं करना है, आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस कोड को अब रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास जो इफ केस है वो ट्रू हुआ तो ये प्रिंट होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट रन होता है और उसके बाद ये जो हमारा कोड है वो इस फॉर लूप के ब्लॉक से बाहर चले जाता है। तो मैं आपको एक और चीज लिख के बताता हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दिस इज 50 प्रिंट हुआ है और उसके बाद जो फॉर लूप के बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट है आउट ऑफ फॉर लूप वो भी प्रिंट हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं और इसे कैसे मल्टीपल चीजों के साथ कंबाइन करके और पावरफुल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप्स के बारे में। थैंक यू।